दोस्तों आज हमारे साथ अंकुर अग्रवाल जी हैं जो कि खुद एक बड़े यूट्यूबर हैं। फोकस लोकस आप इनका चैनल देख सकते हैं। आज इनसे हम मार्केट प्लेस के बारे में समझेंगे कि मार्केट प्लेस आखिर होता क्या है, बताइए। श्रृंगार मार्केट प्लेस मतलब आपको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में दूं तो आप देखिए शॉपिंग मॉल। एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं। लीवाइस जीन्स भी मिल जाएगा, जैक एंड जोन्स की आपको टी शर्ट्स भी मिल जाएगी, एप्पल का शोरूम भी अंदर मिल जाएगा, मिनीसो भी मिल जाएगा, मैकडोनल्ड्स भी मिल जाएगा। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शॉपिंग मॉल एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर अलग अलग वेंडर से, अलग अलग सेलर से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। अब जब आप इसको ऑनलाइन लेकर जाते हैं इस सिस्टम को, तो उसी मार्केट प्लेस को, शॉपिंग मॉल को आप कह सकते हैं एक तरह से हमने कह दिया कि मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस में बेसिकली मार्केट प्लेस जो बनाता है वो एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर सेलर्स और बायर्स आके आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो दुकान आपके सामने है, आपने प्रोडक्ट चेक करके लिया, कोई दिक्कत तो आप वापस दुकान में चले गए। लेकिन ये मार्केट प्लेस जब वर्चुअल हो जाता है, इंटरनेट पर होता है, तब ये मार्केट प्लेस कंपनी जो है उन्हें जो है सर्विसेज देनी होती है, जैसे कि पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट आप यूपीआई से कैसे करेंगे, या डिलीवरी की सर्विस वो देते हैं सेलर्स को क्योंकि डिलीवर होना है, कस्टमर सपोर्ट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अलग अलग सर्विसेज पैकेज होके एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन जाता है जहाँ बहुत सारे सेलर्स आते हैं, बहुत सारे बायर्स आते हैं और आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसी तरह जस्ट डायल भी एक मार्केट प्लेस है। जस्ट डायल एक मार्केट प्लेस आप कह सकते हैं, लेकिन जस्ट डायल चालू हुआ एक तरह से फोन डायरेक्टरी की तरह कि आपको किसी सप्लायर का फोन नंबर चाहिए, आप जस्ट डायल के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन इन लूज टर्म्स, जी हाँ, जस्ट डायल भी एक तरह से एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस की एक खूबी होती है कि बहुत ज़्यादा बायर्स अगर एक मार्केट प्लेस में आए तो सेलर्स अपने आप आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेलर्स किसी मार्केट प्लेस में हैं तो वहाँ पर बायर्स लाना आसान हो जाता है। आपको अगर मैं कहूँ कि कौन से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को आप यूज़ करते हैं, जल्दी से 2 नाम बताइए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। वही 2 नाम क्यों आते हैं, ये 3 नाम क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है, मार्केट प्लेस बड़े हो गए हैं। इस चीज़ को टेक्निकली कहा जाता है नेटवर्क इफेक्ट। जब किसी मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स आ जाते हैं तो वहाँ पर एक नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स है और सेलर्स यहीं पर बेचना चाहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स है, ज़्यादा सामान यहाँ मिल रहा है, बायर्स यहीं आना चाहते हैं, कन्वीनियंस हो गया। तो ये एक नेटवर्क इफेक्ट होता है। जितने बायर आते हैं और जितने सेलर आते हैं वो पूरा एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर, या फिर आप शॉपिंग मॉल ही ले लीजिए, अगर आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट में ऑप्शन है खाने के, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। और जिस मॉल में ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे और फूड के आउटलेट्स खोलना चाहेंगे अपना शॉप। तो ये एक तरह से नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है इस चीज़ को। तो ये तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी रहती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं। OLX पर तो कोई भी पर्टिकुलर बेच रहा है, पर्टिकुलर खरीद रहा है, तो क्या ये भी एक मार्केट प्लेस कहलाएगा? एक तरह से जी हाँ, ये एक P2P, पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस है। ऐसा ही यूएस में एग्जांपल है eBay, जहाँ पे इंडिविजुअल्स बहुत सारे सामान बेचते हैं, ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन हालांकि इंडिया में इतना चला नहीं है एज अ बिजनेस मॉडल, लेकिन जी हाँ, OLX भी एक तरह से एक मार्केट प्लेस है। आप OLX पे कोई चीज़ बेचने क्यों जाओगे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ रहे हैं। और आप OLX पे कोई चीज़ खरीदने क्यों जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ कुछ बेच रहे हैं, भले ही वो बेचने वाले डीलर ना हो, बिजनेसेस ना हो, इंडिविजुअल्स हो, राइट। बट OLX एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ कोई भी आकर किसी चीज़ को बेच सकता है। अब यहाँ पर आपका एक नेचुरल सा सवाल उठ के आएगा कि अमेजॉन बेसिक्स के भी प्रोडक्ट बेचता है, या क्लाउड टेल भी उनका है, वो खुद भी बेचते हैं। तो इसके अराउंड बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है कि हाँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम बेचेंगे, कुछ चीज़ें बाकी सेलर्स आके बेचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन लार्जली वो एक फिर भी मार्केट प्लेस है। और मार्केट प्लेस कैसे ऑपरेट होता है, उनकी फंडिंग कैसे हो सकती है, उसके अराउंड गवर्नमेंट के भी काफ़ी रूल्स है, काफ़ी सारी और भी बातें हैं। लेकिन इन शॉर्ट, मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है और जनरली मार्केट प्लेसेस में एक नेटवर्क इफेक्ट होता है। और सर, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो होते हैं पैसा कैसे कमाते हैं? तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है वो अपने सेलर से कमीशन चार्ज करते हैं। तो अगर मैंने, आपको समझो, ये कोट अमेजॉन पर बेचा, तो मैंने 1000 रुपये का एक कोट बेचा, उस पर हो सकता है 18%, 10%, 12%, 6%, अलग अलग रेट होते हैं। वो अमेजॉन को मुझे कमीशन देना पड़ा। उसके अलावा अमेजॉन ने जो है मुझे सर्विसेज दी, जैसे कि मेरे वेयरहाउस में, अपने वेयरहाउस में उन्होंने मेरा माल रखा, जिसको आप अमेजॉन फुलफिल्ड भी कहते हैं,
या फिर उन्होंने मुझे शिपिंग की सर्विस दी, पेमेंट गेटवे की सर्विस दी, आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो इन सर्विसेज के लिए भी वो सेलर्स को चार्ज करते हैं। और कुछ केसेस में जैसे अमेजॉन प्राइम है, वो यूजर्स को भी कुछ चार्ज कर लेते हैं उन्हें कुछ कन्वीनियंस देने के लिए। तो एक तरीके से कमीशन या फीस चार्ज करते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए ये मार्केट प्लेसेस। एक नया मोनेटाइजेशन एंगल जो इसमें आया है वो है कि अमेजॉन के अंदर ही आपको कोई प्रोडक्ट अगर प्रमोट करना है अपना, तो आप अमेजॉन के अंदर ही ऐड दिखाएंगे कि आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखे। तो ऐड का भी एक बिजनेस आ गया है इसके अंदर। और टोटल आप खर्चा मिला ले तो कई बार जो अमेजॉन वगैरह पे अपना माल बेच रहे हैं वो सेलर्स अपने टोटल कॉस्ट का 20-30-40% अमेजॉन और चार्जेस में और शिपिंग कॉस्ट में दे बैठते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे इन मार्केट प्लेस बिजनेसेस में बन सकता है। तो मार्केट प्लेसेस बायर्स और सेलर दोनों से कुछ ना कुछ ज़्यादातर सेलर से ले लेते हैं। इसके बावजूद भी ये कैसे एबल होते हैं कि ये 40% 50% डिस्काउंट दे देते हैं? हाँ, तो मार्केट प्लेसेस जो है आप सोच रहे होंगे कि इतना कमीशन लेते हो तो बहुत पैसा कमा रहे होंगे। ज़्यादातर मार्केट प्लेसेस इंडिया में लॉस कर रहे हैं। यूएस में अमेजॉन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। इंडिया में ये मार्केट प्लेसेस लॉस कर रहे हैं 2 या 3 वजह से। पहला, इंडिया एक यूनिक मार्केट है, वहाँ पर यहाँ पर जो है कैश ऑन डिलीवरी बहुत ज़्यादा चलता है। तो कैश ऑन डिलीवरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स का कॉस्ट कम होता है। इसलिए आपको जो भी डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप देखेंगे ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, तो उसमें जो है डिजिटल पेमेंट में एक तरह से डिस्काउंट देने के लिए वो हैप्पी होते हैं। प्लस क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी कुछ उनको कैशबैक या किकबैक मिल जाता है, क्योंकि कई लोग जो है अपनी EMI नहीं भरते हैं और फिर वो उसमें से कमाई होती है। वो कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है, इंडिया का मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, कॉस्ट कॉन्शियस है। तो इंडिया का मार्केट जैसे ग्रो हो रहा है तो इस मार्केट में एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो कस्टमर सपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सब्सिडाइज कर रहे हैं कि और लोग आके इस सर्विस को ऑनलाइन ट्राई करें और फिर होपफुली उन्हें आदत बन जाए और आगे चल के जो है बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए और पैसा कमाने लगे। तो सर, ऐसे जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक मार्केट प्लेस पर मिल जा रहे हैं, हाँ, और वहाँ पर MRP पर लोग खरीद रहे हैं, हाँ, किसी को कोई मोलभाव करना ही नहीं है, हाँ, लोकल वेंडर के पास जाएगा कौन? आप कह रहे कि लोकल दुकान जो है वो तो मर जाएगा। तो ये बात तो सही है कि लोकल दुकान को बहुत, लेकिन आप अगर सोचें कि इस मार्केट प्लेस पे बेच कौन रहा है, इस मार्केट प्लेस पे कुछ बिजनेसेस ही बेच रहे हैं। तो अलग प्रकार के स्मॉल बिजनेसेस आ गए हैं जो इस मार्केट प्लेस पर बेच के अपना बिजनेस कमाएंगे। तो ऑफलाइन का कुछ बिजनेस चेंज हो रहा है। दूसरा, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन मिट जाएगा। आज यूएस में भी ऑफलाइन मिट नहीं पाया है, क्योंकि ऑफलाइन के कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस कुछ और ही है। कई बार ऑफलाइन मैं मानता हूँ ऑनलाइन से सस्ता भी होता है, क्योंकि अगर आप कोई 200 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको वो चीज़ ऑनलाइन ज़्यादा सस्ती मिलेगी, क्योंकि लोकल मार्केट में उसको रख के बेचने का कॉस्ट कम है। अभी शिपिंग का कॉस्ट जो लगना है वो तो 60, 70, 80, 100 रुपया कुरियर का लगना ही लगना है, आपको कोई सामान आ रहा है तो। लेकिन लोकल मार्केट में वो चीज़ आपको सस्ती मिल जाएगी। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकली सस्ती मिलेगी, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आप चाहेंगे कि आप जाके ट्राई करके ले। जैसे कि कपड़े, आज भी ज़्यादातर लोग, मैं मानता हूँ कि हाई एंड कपड़े लेंगे तो ऑफलाइन ही लेंगे, या फिर गाड़ियाँ तो ऑफलाइन ही बिकती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो लोकल ही बिकेगी। तो ऑफलाइन का बिजनेस इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन का बिजनेस जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की वजह से। ओके सर, इसका मतलब है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं, अगर उनको कभी लगता भी है कि हमारा मार्केट कम हो सकता है, तो वो भी मार्केट प्लेस पर शिफ्ट हो सकते हैं ऑनलाइन। वो हो सकते हैं, वो अपने कस्टमर्स को लोकल 2 घंटे में डिलीवरी दे सकते हैं। आपको अमेजॉन फ़ोन भेजेगा 2 दिन में, आप जो है 2 घंटे में लोकल रिटेलर से मंगवा लो। तो वैसे इनोवेटिव सर्विसेज भी वो दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मेरे तो सवाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग उसका आंसर आपको दे सकें।